प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं 17 अगस्त को सुबह 8 बजे 7:58 पर सूर्य और केतु की युति होगी। सूर्य की संक्रांति होगी और सूर्य केतु का खेल शुरू हो जाएगा। क्या होगा इसका अंजाम 3 राशियों पर, वो बताऊंगा। 12 राशियों की पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन आज सिर्फ 3 राशियों की जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। 3 राशियों पर सूर्य केतु की युति क्या क्या बीमारियां आपको देने वाली है, उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं। पूरा 1 महीने ये युति चलेगी और इसमें पूरे अगस्त के महीने सूर्य नीच का रहेगा। और भी अगस्त में कुछ ऐसे अशुभ योग बनेंगे जो कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकते हैं। वो पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। तो मित्रों, अब मैं बताऊंगा कि 17 अगस्त को सुबह 7:58 पर सूर्य और केतु की युति होने वाली है। ये अशुभ खेल शुरू होगा, मैंने ऐसा लिखा है। आखिर क्यों सूर्य और केतु की युति में ग्रहण योग बनता है और इस ग्रहण योग का दुष्परिणाम क्या होगा, उन 3 राशियों की जानकारी दूंगा। सूर्य केतु या सूर्य राहु जब भी मिलते हैं कुछ खास राशियों पर, तो उस समय हार्ट से संबंधित तकलीफ होती है, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना होती है, हवाई दुर्घटना होती है, किसी बड़े नेता को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है और साथ में किसी फिल्म स्टार या बहुत कोई धनाढ्य पैसे वाला व्यक्ति हो, उसके साथ अशुभ घटनाएं घटित होती हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि सूर्य हार्ट का कारक है और 5 नंबर की जो राशि है वो भी हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। कुछ लोगों के अनुसार 4 नंबर की राशि, लेकिन 4 नंबर की हृदय को और फेफड़ों को रिप्रेजेंट करती है। यानी भाव स्वामी कारक जो ऋषि पारशर जी का सिद्धांत है, उसके अनुरूप 3 राशियां पीड़ित हो रही हैं। उन 3 राशियों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कौन कौन सी 3 राशि, वो मैं आपको बताता हूं। पहली राशि है मेष। मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। मेष राशि से पंचम भाव में सूर्य और केतु की युति होगी। क्या नुकसान होगा? आपको स्वयं को हार्ट से संबंधित तकलीफ आएगी, लेकिन ये नहीं है कि आप बच्चा हैं तो आपको हार्ट को तकलीफ आ गई, आप यंग हैं, जैन जी हैं तो आपको हार्ट से तकलीफ आ गई, ऐसा नहीं है। जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको हाई बीपी है या शुगर है बहुत ज़्यादा, उन लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जिनको है, उनको इस चीज़ से बचाव करना है, मेष राशि वालों को। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का स्वामी और पंचम का कारक पीड़ित है। उसके अलावा मेष राशि वाली जो गर्भवती महिलाएं, उनको सावधान रहना पड़ेगा। उनका ऑपरेशन से बच्चा होगा और साथ में कहीं ना कहीं गर्भ नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य और केतु दोनों पंचम भाव पर बैठ करके संतान कष्ट देते हैं, गर्भ नष्ट करते हैं। मैंने लिखा है उपाय करें। उपाय के तौर पर आपको माणिक नग पहन के रखना है, केतु के मंत्रों का जाप करना है, ओम केम केतवे नमः, और मंगलवार का आप व्रत कर सकते हैं। यहां पर मंगल की 4थी दृष्टि शुक्र के ऊपर है, शनि की 7वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर है। ये योग भी बड़ा खराब है, इसकी जानकारी मैं अगले एपिसोड में दूंगा। अगली राशि है सिंह। जैसे मेष राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव था, उसी प्रकार से सिंह राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव है, मेष पे शनि की 7.5 का प्रभाव है। और सिंह राशि में केतु चल रहा है और सूर्य वहां पर आ जाएगा, तो आपकी राशि का स्वामी और आपकी राशि का कारक तीनों एक साथ पीड़ित होंगे। लगन का स्वामी यानी सिंह लगन वालों को भी यही तकलीफ आएगी और सिंह राशि वालों को भी यही तकलीफ आएगी। जिनकी सिंह लगन है वो अपनी सिंह लगन देखेंगे, जिनकी मेष लगन है वो मेष लगन देखेंगे, जिनकी सिंह राशि है वो अपनी सिंह राशि देखेंगे, जिनको अपनी लगन कुंडली नहीं पता है। तो यहाँ
आपकी हेल्थ के ऊपर इसका पूरा प्रभाव है। 1, 5, 9, तो सिंह राशि वालों को भी यही तकलीफ आने का योग बनेगा। यहाँ पर माणिक पहनना है, केतु के मंत्रों का जाप करना है और शनि के मंत्रों का जाप करना है। मेष राशि वालों को भी शनि के मंत्र का जाप करना है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है और साथ में आप तेल का दान कर सकते हैं। अगली राशि है धनु। धनु राशि पर भी शनि की ढैया है और धनु राशि से ये योग आपके भाग्य स्थान पर बनेगा। पिता को हार्ट से संबंधित तकलीफ, स्वयं को, दादा को, पिता को, 3 पीढ़ी घर में कोई तकलीफ में है, बचाव करने की ज़रूरत है। दवाई टाइम से लेने की आवश्यकता है। माणिक नग पहन के रखना है। काले कपड़े नहीं पहनने हैं, नीले कपड़े नहीं पहनने हैं, इनका दान करना है। मटमैले रंग के कपड़े नहीं पहनने। और किसी ने अगर गोमेद पहन रखा है या कैटसाई पहन रखा है या नीलम पहन रखा है तो उसको उतारना होगा। अगर इस समय आप इन चीज़ों को पहनते हैं तो आपके लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 3 राशि हैं, इन 3 राशियों में स्वयं को, संतान को और पिता को, या स्वयं को, पिता को और दादा को, और या पत्नी, उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। बच्चों को तो प्रॉब्लम होने का योग बनता है, तो यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है।